जय सिया राम साथियों। भगवान श्री राम जी का चरित्र अत्यंत ही पवित्र है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। उसका तो कहना ही क्या है। जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु की कथा को जो आम बोलचाल की भाषा में जो सहज किया है, उसका तो हम लोग हमेशा ही ऋणी रहेंगे। प्रभु की जो कथा है, जो अपने लहजे में है, अपनी भाषा में है, उसकी बात ही अलग है। क्योंकि वह भाषा हमको हृदय के करीब तक प्रभु की कथा का आनंद मिल जाता है। इसे आजकल डिजिटल का समय है, तकनीक का युग है। तो इस तकनीक के युग में रामचरितमानस अब हमारे मोबाइल में या हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों के मोबाइल में। तो हम सोच रहे थे कि प्रभु की कथा का गुणगान कुछ समय इसी माध्यम से हो जाए। आप लोग सुनिएगा। ये रामचरितमानस है। इसमें प्रभु की लीला 7 कांडों में विभाजित है। पहला कांड है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड और तीसरा कांड है अरण्य कांड। चौथा है किष्किंधा कांड। इसके बाद आता है सुंदर कांड। फिर इसके बाद लंका कांड और इसके बाद आता है उत्तर कांड। बालकांड में प्रभु की लीलाएं हैं। अयोध्या कांड में भगवान का राज तिलक होने जा रहा था, लेकिन उसी समय उनको वनवास हो गया। इसके बाद आता है अरण्य कांड। तो अयोध्या कांड में जब उन्हें वनवास हो गया तो वो हो गए वनवासी। वो अरण्य का मतलब होता है वन। वो वन में चले गए। अरण्य कांड के बाद आता है किष्किंधा कांड। अरण्य कांड में माता सीता का हरण हो जाता है और किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम का प्रथम मिलन हनुमान जी से होता है और वहीं से सुग्रीव के साथ मित्रता होती है। तो ये यहाँ तक किष्किंधा कांड होगा। फिर माता सीता की खोज होती है। तो जो खोज हुई उसमें हनुमान जी के शौर्य का वर्णन है, इसलिए वो सुंदर कांड है। तो प्रभु के भक्त की महिमा है। और भगवान कहते भी हैं कि हमें हमसे ज़्यादा हमें हमारे भक्त प्रिय। तो सुंदर कांड में हनुमान जी कैसे सीता जी की खोज किए, कैसे पता लगाए, किस प्रकार से लंका गए, सेतु बंध सेतु का कार्य कैसे हुआ, भगवान ने कैसे राम सेतु का निर्माण किया। इस प्रकार की कथा सुंदरकांड में। सुंदरकांड के बाद जब भगवान पुल पार करके जाते हैं तो लंका कांड, मतलब लंका में पहुंच जाते हैं। तो लंका से वहाँ युद्ध होता है रावण से। वो सारी कथा है। इसके बाद आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड में भगवान लंका से वापस आते हैं। अयोध्या में राज तिलक होता है और राज तिलक होने के बाद भगवान के राज्य की महिमा है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। प्रभु के राज्य का वर्णन है। प्रभु 4 भाई थे। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए हैं। इनकी लीलाएं गाई गई हैं। इसके बाद जो रामचरितमानस की जो कथा है, असल में वो कथा बड़े धीरे धीरे आती है धरातल पर। जैसे
इस कथा को काकभूषण जी ने उनको गरुड़ जी को सुनाई। काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई, और जो काकभूषण जी को जो गरुड़ जी ने सुनाई, वही कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को कैलाश में सुनाई, कैलाश पर्वत पे सुनाई। तो वहां से जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई, वही कथा याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज ऋषि को प्रयागराज में सुनाई। अच्छा, वहां से जो याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई, वही कथा हमारे बाबा तुलसीदास जी ने अपने गुरु जी श्री नरहरि दास जी से सूकर खेत में सुनी। लेकिन उन्होंने कहा है कि उस समय में बालपन था, अबोध था, उतना समझा नहीं मैं। लेकिन फिर जब अध्ययन किया, फिर प्रभु से प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया, तब हम उस कथा का किंचित मात्र कुछ जाने। वही भगवान विश्वनाथ की कृपा से, जो काशी के विश्वनाथ जी हैं भगवान शंकर, उनकी कृपा से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा। और जो उन्होंने लिखा, उसका परीक्षण हुआ, भगवान शंकर ने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर क्या किए? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, कल्याणकारी और सुंदर है। वह कथा आज हम लोगों के पास आई। तो भगवान की कथा हमेशा ही मंगलकारी, प्रभु के गुण मंगलकारी ही है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, उद्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कि उमा सहित यह जपत पुरारी। प्रभु की कथा समस्त कल्याण करने वाली। सबसे बड़ी बात यह चित्त को शांति प्रदान करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली। क्योंकि हम जहाँ आनंद ढूंढ रहे हैं, वहाँ आनंद है ही नहीं। बोले कैसे? बोले संसार को दुखालय कहा गया है। दुखालय मतलब दुखों का घर। जैसे हिमालय है, बोले हिम का घर, जहाँ बर्फ का है। ऐसे ही दुखालय, जहाँ दुखों का घर है, उस दुख के घर में बताओ हमें सुख कैसे मिलेगा, जब है ही नहीं वहाँ। तो बोले कहाँ है आनंद, कहाँ है? बोले आनंद है भगवान की शरण में। तो कैसे? बोले सुखी मीन जिम नीर अगाधा, ओ हरि शरणो नहीं एक बाधा। जैसे मछली अगाध जल में प्रसन्न चित रहती है, वैसे ही भगवान की शरण में मनुष्य सारी चिंताओं से दूर रहता है। वहाँ वो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद के समुद्र है। अब जहाँ जो आनंद के समुद्र हैं, उसमें आप बूंद भर आनंद ले भी लोगे तो क्या फर्क पड़ जाना। भाई जहाँ आनंद है, वहां से आनंद प्राप्त करोगे तो आनंद मिलेगा। जब इस संसार में आनंद है ही नहीं, तो इस संसार के चक्कर में ना पड़ो। अगर पड़ना ही है चक्कर में, तो उस परमात्मा सच्चिदानंद भगवान के शरण में आ जाओ, वहाँ आनंद है। भागवत जी में तो वेद व्यास जी महाराज स्पष्ट लिख रहे हैं,
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। जो सच्चिदानंद भगवान है वो तीनों तापों का हरण करने वाले उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता। ऐसे ही भगवान की जब कथा गाना था बाबा तुलसीदास जी को, तो उन्होंने कितनी सुंदर वंदना की है। मंगलाचरण सुनिए आप। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ से श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास। तो यहाँ तक हम लोग भूमिका सुने रामचरितमानस की। इसके बाद अब हम लोग प्रभु की कथा का गुणगान करेंगे। लोग प्रभु की कथा का गुणगान क्यों करेंगे? बोले इसलिए, बोले चित्त में आनंद आ जाए। बोले चित्त में आनंद कैसे? तो चित्त में आनंद इसलिए क्योंकि यह जो हम प्रभु की कथा गाते हैं या सुनते हैं, तो बाबा रामचरितमानस में माता सबरी के प्रसंग में भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु की कथा प्रसंगों में प्रेम होना या उनको सुनना, यह भी एक भक्ति है। भगवान ने कहा 9 भक्ति में किसी के पास एक ही भक्ति हो तो वो उसका उद्धार हो जाएगा। और सुनिए, प्रभु की जो कथा है सब सुनते हैं, लेकिन अगर किसी को लग जाए कि वही तो कथा है, तो बाबा तुलसीदास जी सावधान करते हैं। बोले, क्या सावधान करते हैं? कि राम कथा जी सुनत अघाही और रस विशेष जाना तेन नहीं। अगर कोई भगवान की कथा सुन करके छक जाता है, कहता है कि मतलब बहुत सुन ली, इसका मतलब है कि उसके पल्ले नहीं पड़ी, उसको अभी अर्थ समझ में नहीं आया, उस वह अभी भाव समुद्र में डूबा नहीं। क्योंकि जब डूब जाएगा तो कथा कथा रोचक हो जाएगी, कथा में आनंद आएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। अब आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ भी अर्थ गुनगुना सकते हैं, इसी डिजिटल फॉर्म में। ये डिजिटल बोलते हैं। जय सिया राम। अगर यह सब बात हमारी आप सभी को अच्छी लगे, अच्छी क्यों ना लगे, ये भगवान की कथा है, अच्छी लगती ही है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसे भगवान प्रिय ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रभु की कथा सुन करके अपने को धन्य कीजिए। हम भी धन्य हो, आप ही धन्य हो। जय जय सीता।